और वो याद है जब इंडियन आइडल 1 किसे याद है? मैंने अपनी लाइफ में पहला और एकमात्र वोट उसी में किया था। याद है वो अभिजीत सावंत, कौन सा पियानो राउंड था ना, तड़प निकल। पहली बार राहुल वैद्या को सुनना एंड मतलब ये देखना भाई ये कौन है, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है टाइप से। हाँ, मेरे ख्याल से ना इस बात से बहुत लोग अग्री करेंगे कि अभिजीत सावंत जो है वो इनिशियली हम लोगों को काफ़ी ऑर्डिनरी सिंगर लग रहा था। वो याद है वो सारे लोगों को मिलाकर जब हम लेसलिस है ना, वो उन लोगों को ऐसे ट्रेनिंग देते हुए है ना वालो। अरे एक वो याद है यार, रविंदर रवि। ओ भाई साहब, रविंदर रवि है ना, रेज हो गया था कहीं से तो एंट्री हुई थी। मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने जाने वाला था, तो मेरे को मालूम पड़ा कि सच कुछ मतलब कोई तो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं शायद, है ना। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं नहीं जा सकता इंडियन आइडल का ऑडिशन देने। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है रविंदर रवि ना बहुत गरीब घर से आए थे, और है ना उस समय ना उस चीज़ को ग्लैमराइज नहीं करते थे। एक गाना और था जिसमें ना रविंदर रवि ने फाड़ दिया था बिल्कुल, मैं बताता हूँ कौन सा था। हाँ याद आ गया, दिल है, ऐसे ही ये था। तो इसमें ना रविंदर रवि ने आई थिंक फाड़ दिया था। तो उसके बाद तो मतलब रविंदर रवि को क्या ही वोट मिले थे, मतलब लोग है ना ऐसे पागल हो गए थे। एक मुझे याद है अमित टंडन था, मतलब अमित टंडन पता नहीं कितने लोगों को याद होगा। तो अमित टंडन है ना उसके बाद सीरियल में आया था एक्चुअली। उसे मेरे ख्याल से एकता कपूर ने कुछ तो स्पॉट कर लिया था या कुछ था। जैसे अमित टंडन आई थिंक टॉप 5 या 6 तक तो आया था। तो है ना ये था कि अमित टंडन, ओ भाई अमित टंडन तो लुक के उस पर आ रहा है ना, कुछ गाना वाना तो इसको आता नहीं है, ये वैसे बहुत कमेंट बाजी होती थी। मतलब इंडियन आइडल के खत्म होने से पहले ही शायद है ना ऐसे न्यूज में आ गया था कि उसको कुछ तो ऑफर हो गया है, मतलब पेपर वगैरह में आ गया था अमित टंडन किसी तो सीरियल में आने वाला है समथिंग। और उसके बाद उस इंडियन आइडल खत्म होने के आई थिंक 6-7 महीने के बाद दिखाई भी देने लगा था वो सीरियल में, कुछ तो है ना ऐसे छोटे मोटे भाई भाई के रोल में। पता है अमित टंडन किसकी तरह लगता था? मोहब्बतें मूवी में वो जो किम शर्मा थी ना, तो किम शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था, वही तो नहीं, नहीं नहीं वो नहीं था, लेकिन हाँ लगता उसकी तरह से था। दो लड़कियां थी जो है ना टॉप 5 में आई थी, प्राजक्ता शुक्र थी, एक है ना उसका नाम भूल रहा हूँ यार मैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके याद दिलाएगा। तो वो लड़की का ना भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था एंड बिल्कुल है ना ऐसा कि सुंदर बन के आई थी बिल्कुल। 5-6 एपिसोड के बाद कुछ तो ऐसा था कि वो अपने लुक्स के कारण ना खुद ही थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी या समथिंग। तो उस कारण से ना उसका लुक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 6-7 एपिसोड के बाद। अच्छा उस समय ना ये सब नहीं होता था कि आपने मौसम बदल दिया और आपने बारिश ला दी और सितारे उड़ रहे हैं और तारे चमक रहे हैं और बिजली गिर गई ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपली आते थे, जितने कॉन्टेस्टेंट होते थे सब गाना गाते थे, अच्छा गाते थे, और उसके बाद नियम से हर हफ्ते एक बंदा जाता था। उस समय जजेस की से नहीं होती थी, उस समय पब्लिक वोटिंग होती थी बस। और पब्लिक एक्चुअली वोट करती थी बकायदा, एसएमएस करके एंड ये करके एंड वो करके। मच्छर काट लिया यार। लेकिन हाँ इसमें ना एक चेक था, इसमें चेक ये था कि अब पब्लिक वोट करेगी, लेकिन किसको करेगी ये आप जानते नहीं होते थे। तो है ना जजेस का ये रहता था कि जजेस अपने कमेंट्स देते थे, अनु मलिक, सोनू निगम, फराह खान, वो लोग है ना सही सही कमेंट देते थे, ऐसे झूठ झूठ नहीं बोलते थे कि है ना आपने बहुत अच्छा गाया, आपने कमाल कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। जहाँ पे कहीं पे सुर शार्प हुआ है वो बोलते थे कि नहीं यहाँ पे आप थोड़े से शार्प गए। फिर वो अनु मलिक जी तो मतलब अनु मलिक तो एकदम बखिया ही उधेड़ देते थे, वो अभी वाले अनु मलिक नहीं है जो दिखाई देते हैं आपको, ये तो पता नहीं कुछ तो चेंज हो गया है। लेकिन उस समय है ना ऐसे अनु मलिक बिल्कुल कट टू कट, मतलब वो बोलते थे कि भाई तू तो मतलब बहुत बहुत ख़राब गाया है तूने। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कोई भी जज है ना वो ये देख के जज नहीं करता था कि भाई तू कहाँ से आ रहा है, या तूने तो बहुत है ना ऐसा, तू तो बहुत गरीब है या वैसा है तूने ये कर दिया वो। मतलब कोई भी जज है ना ऐसा बायस्ड कमेंट नहीं देते थे, म्यूज़िक को लेकर ही देते थे। जो जेन्युइनली अच्छा गाता था वो उसी को बोलते थे कि भाई तूने अच्छा गाया, तूने बहुत मतलब मज़ा ला दिया और कमाल कर दिया। और बकायदा बोलते थे कि इस गाने का ये टफ पार्ट है, तूने है ना इस टफ पार्ट को बड़ा अच्छा वो किया है क्या। एक नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है, सोचो कौन सा।
गेस कर ही लिया होगे यार, अमित साना। अमित साना की आवाज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, और मैं आज तक भी गारंटी देता हूँ, आज तक भी मतलब मैंने इतने रियलिटी शोज़ हो गए, जो लोग भी अभी रियलिटी शोज़ देखते हैं या कोई भी सिंगिंग के लिए एस्पिरेशन रखते हैं ना, या सिंगिंग को थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, वो है ना, एक ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम लोगों में दिखता है मेरे को। वैसे ओरिजिनलिटी नेचुरली होती है, लेकिन कई बार है ना ओरिजिनलिटी को, सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो वो याद है यार, वो बड़ा बहुत है ना ऐसा शालीन सा बंदा था, वो डेथ किया था। और एक है ना सीज़न 3 में एक बंदा आया था, वो सरदार, तो उसकी भी डेथ हो गई थी। बट वो सीज़न 2 वाला बंदा जो था ना, उसकी आवाज़ एवरीवन यूज्ड टू से कि उदित नारायण से बहुत मिलती है, और उसका वो गाना मुझे बहुत अच्छे से याद है, जाना है उन आसमानों के। बट है ना, मुझे इतना याद है कि ये सारे जितने वोकलिस्ट थे ना, कारुण्या, दैट गाय जो कि इंडियन आइडल 2 जीता था, देन अभिजीत सावंत, देन अमित साना, देन राहुल वैद्या, प्राजक्ता शुक्रे इवन, तो ये सारे के सारे आए थे उस एक और रियलिटी शो में। उसमें ना विशाल दादलानी भी जज थे। बड़ी खास बात है उसमें ना, अमित साना एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं गा रहा था, तो विशाल ने एक्चुअली उसे बोला भी था कि यार तू क्या कर रहा है, मतलब तूने रियाज छोड़ दिया लगता है इंडियन आइडल के। चूँकि इंडियन आइडल 1 वाले अमित साना और वो जो अमित साना गा रहा था, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। तो विशाल ने कहा भी था कि लगता है अमित साना आपने रियाज छोड़ दिया है। तो लोग हैं ना ऐसे बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि अमित साना ऐसा कैसे कर सकता है। जबकि इट वाज लाइक 3 इयर्स, तो हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस वगैरह छूट गई होगी या समथिंग। मुझे इतना याद है कि अभिजीत सावंत उसके बाद सम किसी डांस शो में आया था बंदा। बट हाँ, वो जो दूसरा रियलिटी शो आया था ना, उस रियलिटी शो में एक्चुअली राहुल वैद्य जीता था। एंड एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आ रही है कि उसमें जब जीता था ना, तो अभिजीत सावंत ने कहा भी था कि एक्चुअली मुझे राहुल से हार के अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि राहुल सच में बहुत डिजर्विंग था उस पूरे शो में। मतलब राहुल वैद्या ने एक्चुअली कमाल कर दिया था उसमें ना। राहुल वैद्या ने एक परफॉर्मेंस किया था लास्ट में, बिल्कुल बैंड के पास जाकर एंड बिल्कुल झूम बराबर झूम, ऐसा कमाल कर दिया था राहुल वैद्या ने। कमिंग बैक टू इंडियन आइडल 1 फिनाले, तो फिनाले जब हुआ उसके बाद ये इन लोगों को बिल्कुल ऐसा सेलिब्रिटी बनाया गया है ना, बिल्कुल बना बना के भेज रहे थे घर में, एंड घर में पीपल वर चीयरिंग, ओ ये अभी सावंत आ गया है, एंड यू नो एकदम जैसे सेलिब्रिटीज आते थे ना उस टाइप से इनका स्वागत हुआ था। एंड सोनी टीवी ने पूरा बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया था यार। घर पे जो लोग बैठ के देखते थे उनमें से कई कुछ बनना चाहते थे या कुछ ऐसे गाना चाहते थे ना, तो उन लोगों को देख के लगा कि भाई ये तो कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, ओ भाई इस तरह की प्रसिद्धि मिलती है और इस तरह का है ना फेम मिलता है। सबसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अमित साना या अभिजीत सावंत। जया बच्चन से भी पूछा था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो जया बच्चन वाज लाइक अभिजीत सावंत जीतेगा। एक जनरल परसेप्शन बन ही चुका था कि अभिजीत सावंत जीतेगा। जैसे अभी बिग बॉस में खड़ा करते ना, वैसे इन दोनों को खड़ा कर दिया था। पहली बार उस समय क्या हुआ था कि जितने कंटेस्टेंट्स निकले थे ना, सबको बुलाया, और सबको बुलाया तो वो है ना बिल्कुल देखने वाला एक वो था, क्योंकि सब एक एक वीक में छोड़ के जा चुके थे। अच्छा अभी क्या है कि लोग जैसे निकल जाते हैं तो लोगों का है ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। मे बी वो इंडियन आइडल 1 था शायद, इसलिए ना लोगों का ऐसे अटैचमेंट हो गया था। एक एक जितने भी वोकलिस्ट निकल रहे थे ना उसमें से, तो उन सब से लोगों का कुछ कुछ लोगों का एक पर्सनल कनेक्शन बन गया था। जैसे रविंदर रवि से बन गया था कुछ लोगों का, कुछ अमित टंडन से बन गया था, प्राजक्ता शुक्रे से बन गया था। लोगों के बीच में जो बात होती रहती थी वो कुछ इस टाइप की होती थी कि प्राजक्ता शुक्रे बहुत सुंदर है तो वो इसलिए है ना इतनी ऊपर आ गई, नहीं तो उसमें ऐसी कोई बहुत तगड़ी स्किल नहीं थी। क्योंकि लोग उस समय ना इस टाइप से देखते थे कि जैसे रविंदर रवि अच्छा गाता था थोड़ा, लेकिन वो थोड़े से पीछे से नहीं। लेकिन है ना रविंदर रवि में एक प्रॉब्लम थी यार, रविंदर रवि वो एक ही टाइप के गाने अच्छे गा सकता था, क्योंकि मतलब उसकी आवाज़ जो है वो वर्सेटाइल वॉइस नहीं थी, इतना मेरे को याद है। तो बहुत वो गाता था, काफ़ी अच्छा गाता था, और बट वो एक तरह के गाने गाने के चक्कर में शायद है ना वो दूसरे जो गाने अटेम्प्ट किया वो ठीक नहीं गा पाया था। मैंने किसी कोक स्टूडियो में देखा था प्राजक्ता शुक्रे को, वो जो कोरस सिंगर्स होते हैं ना उसमें देखा था मैंने। उसके अलावा आई थिंक ए आर रहमान, अरे हाँ शायद से ए आर रहमान के कोक स्टूडियो या किसी तो एमटीवी अनप्लग्ड में ही देखा था मैंने। प्राजक्ता शुक्रे किसी कोरस सिंगर में देखा था। प्राजक्ता शुक्रे ए आर रहमान के अपने ग्रुप में भी थी,
जहाँ तक मैंने सुना था, राहुल वैद्या की एक एल्बम भी आई थी, मौसम कितने हसीन है नज़ारे। ये गाना राहुल वैद्या के फैंस ज़रूर जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते। तो अभिजीत सावंत को मिला था 1 करोड़ रुपए और एक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसकी एल्बम वाज़ सुपर हिट, मतलब अभिजीत सावंत की एल्बम का नाम मुझे आज तक याद है, आपका अभिजीत सावंत। तो उसकी एल्बम आई थी, उसकी एल्बम में बड़े अच्छे-अच्छे से गाने थे। मोहब्बत लव सकूं, आप लोगों को ना एक सीक्रेट बताता हूँ, लफ्ज़ों में कह ना सकूं में जो वीडियो है ना, उसमें तमन्ना भाटिया है। तमन्ना भाटिया का डेब्यू था दैट म्यूजिक वीडियो। फिर उसमें एक गाना था, क्या तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, और उसके बाद एक वो था, जान प्यार का ये गाने में ड्यूएट भी था, मतलब अभिजीत सावंत और प्राजक्ता शुक्रे का ड्यूएट था। मुझे ये नहीं पता मतलब आज की जनरेशन देखती है या नहीं इंडियन आइडल को, या देखती तो कितना देखती है, लेकिन हमने तो यार देखा था, मतलब 4-5 सीज़न काफ़ी अच्छे से देखा था, हमने फॉलो किया था। कुछ-कुछ वोकलिस्ट ऐसे आते थे ना इंडियन आइडल में कि बिल्कुल एक मुझे नाम बहुत अच्छे से याद है, इमॉन चैटर्जी। इमॉन चैटर्जी बड़ा अच्छा बंदा था। इमॉन चैटर्जी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी जो राहुल वैद्या के साथ हुई थी। राहुल वैद्या को ये सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ जो है सोनू निगम की तरह है, और तुम्हारे अंदर वो ओरिजिनैलिटी नहीं है। बट खैर राहुल वैद्या स्किलफुल बहुत था, बहुत ज़्यादा स्किलफुल था। मतलब उसने धीरे-धीरे करके एक छोटा-सा तो स्टाइल अपना डेवलप किया था इंडियन आइडल के अंदर में रहते ही। 4-5 सीज़न में ना बड़े अच्छे-अच्छे वोकलिस्ट आए थे। अभिजीत सावंत मेलोडियस था और ओरिजिनल था। अमित साना वाज़ लाइक वर्सेटाइल। अमित साना बहुत ओरिजिनल था। और हाँ, थर्ड पे यस राहुल वैद्या। उतना ओरिजिनल नहीं था वो, ये बात पक्की है, लेकिन उसने अपनी स्किल से सब कुछ ठीक कर लिया था। प्राजक्ता बहुत अच्छी थी, शुक्र। कारुण्या दिखा था, 2 में था शायद या 3 में था। हाँ, अब मुझे याद आया। वो जो सीज़न 2 का विनर था ना, उसका नाम था संदीप। बीच इंडियन आइडल के सीज़न में वो उदित नारायण से उसको मिलवाया भी गया था। एक और बंदा था जो कि बहुत ओरिजिनल था, जो इंडियन आइडल 5 में आया था या 4 में। सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ, वो जब फिनाले में आया था इंडियन आइडल के, लिरिक्स भूल गया था। उसने एक परफॉर्मेंस किया था जिसके बाद है ना ऐसा ब्लो हो गए थे लोग, ब्लो हो गए थे बिल्कुल। वो उसने गाया था बुल, लोग पागल हो गए थे बिल्कुल। उस समय ना मैं बीटेक में था एक्चुअली। वो वीडियो इतनी शेयर हुई थी, इतनी शेयर हुई थी हमारे पूरे हॉस्टल में। उसके बुल्ला की जाना वाली वीडियो बहुत शेयर हुई थी, लोग पागल हो गए थे बिल्कुल। मतलब पीपल वर गोइंग गागा कि मतलब भाई ये देख क्या गा दिया है इसने, मतलब कमाल कर दिया। अच्छा, इंडियन आइडल का इस लेवल का क्रेज़ था उस समय तक। अच्छा, हमारे कॉलेज के ना बिल्कुल बगल में इंडियन आइडल का ऑडिशन होता था नोएडा में। हमारा कॉलेज था जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, और उसके बगल में एक्सपो सेंटर था। उसी एक्सपो सेंटर में सारे ऑडिशंस होते थे। इंडियन आइडल के होते थे, रोडीज़ के होते थे, डांस इंडिया डांस के होते थे, सारे ऑडिशंस उस समय होते थे। लास्ट में मैंने ना एक चीज़ देखा कि ये जितने भी लोग निकल रहे हैं ना इंडियन आइडल से या कहीं भी, वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है कि उनको इंडस्ट्री में गाने को नहीं मिलता, या ये वो बहुत टैलेंटेड, अगर बहुत टैलेंटेड है और बहुत ओरिजिनल भी है, तो उनको है ना चांस नहीं मिलता है इंडस्ट्री में गाने को। ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं मिलता है। आप टैलेंटेड हो, आप सही में टैलेंटेड हो, लेकिन ना आपको कुछ ऐसा करते रहना पड़ेगा जो कि वो भले ही म्यूज़िक ना हो या मतलब पर्टिकुलरली सिंगिंग ना हो, लेकिन उसके आस-पास हो कुछ। मतलब आप उस एनवायरनमेंट से दूर ना रहते हुए उस एनवायरनमेंट के अंदर रहो, और कुछ करके बस है ना अपने आप को रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो वहाँ पर। लेकिन है ना ये बहुत पेशेंस माँगता है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन माँगता है, और भाग्य अच्छा रहा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि मिलता है। वो एक कुछ तो एक कंसिस्टेंसी का लेवल बस रखना होगा आपको, और है ना बने रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता होगा कि लोगों को काम नहीं मिलता है, या इतना काफ़ी जब जब ये लोग अच्छा भी कर जाते हैं उसके बाद भी काम नहीं मिलता है? और जो जो ख़ैर पहले आउट हो गए तो आ गए, बट वो जो बिल्कुल टॉप तक भी आते हैं ना, उनको भी ऐसे प्लेबैक करने को नहीं मिल जाता है अचानक से, है ना? बट अब तो एक तो ये भी हो गया है ना, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है,
तो वो उस कॉम्पिटिशन के कारण अब आप किसको देते रहें। तो बेस्ट है कि जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ म्यूज़िक है, मे बी कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब होगा, स्पॉटिफ़ाई होगा, ऑल्दो उसको भी ज़्यादातर म्यूज़िक कंपनीज़ ने हैक करके रखा हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब वो कुछ तो है ना, आप भले ही 100 लोग सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे,